साथियों नमस्कार। साथियों मैं आपका दोस्त वेद संदीप। साथियों आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कुश्ते के साथ। साथियों आज हम सीप कुश्ते के बारे में बात करेंगे, कुश्ता मरवारिद। तो साथियों यह इस तरह की सीप है और ये यहाँ बिल्कुल चिकनी सतह ली हुई है और ये दोनों सीप इस प्रकार से जुड़ी होती है, इसे जुड़ी होती है और इसके बीच में मोती पाए जाते हैं। तो ये मोतियों वाली सीप है। साथियों आज हम इसका कुश्ता करेंगे। तो कुश्ते से पहले साथियों इसका शोधन करेंगे। साथियों आप देख सकते हो इसके ऊपर ये काले काले रंग की जो परत है, इसको नींबू के सवरस में 200 ग्राम सवरस लेकर उसके अंदर इसको उबालेंगे, जिससे ये ऊपर की परत है वो चली जाएगी। तो उसके बाद ये कुश्ते बनने के लायक होगी। तो साथियों आज हम आपको इसकी शोधन की प्रक्रिया बताने वाले हैं। साथियों सीप कुश्ते के बहुत सारे फायदे हैं। जिनको नामर्दी हो चुकी है और जिनको दाहत की शिकायत हो, जिनको शीघ्र पतन हो और जिनको नाइट में स्वप्न दोष की दिक्कत हो, तो साथियों उसके लिए कुश्ता बड़ा ही जबरदस्त है। और जिनके बहुत ज़्यादा तेजाब यानी एसिड बनता हो, अल्सर हो, उसमें तो ये रामबाण कुश्ता है। साथियों जिन माता बहनों भाइयों के एसिडिटी की बहुत पुरानी दिक्कत है और लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं सही हो रहे, तो आप इस कुश्ते को मक्खन में मिला के और साथ में अनार के शरबत से इसको लीजिए, तो आपको फर्स्ट डोज से ही आपको आराम मिलेगा। और अपना खान पान है वो थोड़ा सही कीजिए और खाने में आप सुबह और शाम बेलगिरी और आंवले का मुरब्बा लीजिए। साथियों जिन भाइयों का पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उनके लिए ये कुश्ता सोने पे सुहागा है। क्योंकि जो दांत की समस्या है वो भी गर्मी के कारण होती है और स्वप्न दोष भी गर्मी के कारण ही होता है। क्योंकि अधिक गर्मी के कारण वीर्य में पतलापन आ जाता है, जिसके कारण उनको शीघ्र पतन की शिकायत भी हो जाती है, उनका वीर्य कमजोर हो जाता है। तो साथियों बहुत ही अच्छा कुश्ता है और इसको हम बना के आपको दिखाएंगे और प्रयोग विधि और उसके सारे लाभ भी हम आपको बताएंगे। तो साथियों ये जो आपने देख लिया है ये सीप है, इसका हम कुश्ता करेंगे। साथियों हम सीप का कुश्ता बनाने जा रहे थे। तो देखो साथियों सीप है वो इस तरह की होती है। अंदर जो इसके परत है इसमें चिकनाई होती है और इस परत के अंदर मोती भरे होते हैं। इसको तोड़ के फिर मोती निकाले जाते हैं। इसके जो बाहर की साइड का जो खोल है वो इस तरह से होगा। देखो इस पे कितनी गंदगी जमी हुई है। तो साथियों हम नींबू के सोरस में इसको बॉईल करेंगे तो ये ऊपर की गंदगी, जो ऊपर की जो परत है वो हट जाएगी। अगर फिर भी नहीं हटती है तो हम किसी ग्राइंडर की मदद से इसको पूरी साफ कर लेंगे ऊपर की परत। ये देखो ये जो परत है ये विषैली होती है, यह परत हमें नहीं चाहिए। देखो खुरचने से थोड़ी उतर भी रही है, पर नींबू के सवरस में इसको करने से ये बिल्कुल से साफ हो जाएगी। ये अंदर से बहुत ही चिकनी है। जिस प्रकार मोती चिकना होता है उसी तरह ये सीप भी अंदर से चिकनी है।
तो साथियों शोधन की प्रक्रिया अभी हम आपको दिखाएंगे। साथियों हम सीप का शोधन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। साथियों हमारे पास आधा किलो नींबू है। हम इसका रस निकालेंगे और फिर सीप को थोड़े जल के साथ और रस मिलाकर उसके अंदर 1 घंटे तक मंद अग्नि पे इसको उबालते रहेंगे और उसके बाद इसको साफ करेंगे। तो अभी हम काट के इसका रस निकालेंगे। साथियों इस कुकर में हमने नींबू का रस निकाल लिया है और इधर ये सीप है, ये नमक है, हमारे पास थोड़ा सा पानी है। तो अभी इन सीप को हम इसके अंदर रखेंगे। इन सीप को इसके अंदर रख दिया। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे जहाँ तक ये सीप डूब जाए। हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अभी हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे ताकि इसके ऊपर की जो गंदगी है वो अच्छे से गल जाए, साफ हो जाए। अभी हम 1 चम्मच और डाल रहे हैं। अभी इसमें हमने नमक डाल के इसका जो ढक्कन है वो बंद करके और मंद आंच पे इसको 1 से 2 घंटे के लिए गैस पे हम रख देंगे। तो साथियों ये हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया है और अब हमें इसको गैस पे रखेंगे। साथियों हमने गैस को ऑन कर दिया है। अभी इस पे हम कुकर रखने वाले हैं और ये बिल्कुल ही इसकी धीमी आंच रखेंगे। वो अभी बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको रख रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जलता रहेगा और 1 घंटे बाद हम इसको खोल के देखते हैं। साथियों कुकर को हमने गैस पे रखा था, 1 घंटा हो चुका है और ये गर्म भी हो गया। देखो जो इसमें सीप रखी थी उसकी ये गंदगी देखो ये बाहर आई है। अब हम इसको खोल के देखते हैं इसमें जो सीप है वो कैसे निकलती है। ये देखो साथियों इस तरह से हमने जो नींबू के पानी में इस सीप को उबाला था, क्यों अभी ये पानी काफ़ी गर्म है। तो हम इसको ये देखो काफ़ी इसकी जो गंदगी है वो उतर चुकी है। बाकी हम इसको अभी साफ करने वाले हैं और आपको अभी दिखाएंगे हम। देखो साथियों इसके ऊपर ये जो मैली परत है हम इसको रगड़ के साफ कर रहे हैं। अभी रगड़ने से ये सारी परत है इसकी उतर जाएगी। जो नहीं उतर रही है उसको हम ब्लेड से यूं घिस के इस तरह से इसको साफ करेंगे। इस पे देखो ये रही, ये गंदगी है इधर रही, इसको भी हम साफ करेंगे।
देखो ये इसकी जो गंदगी है ये देखो ये उतर रही है। देखो साथियों, इस तरह से इसकी गंदगी को पूरा साफ करना है। ये जो इसके ऊपर अभी जो जमा हुआ है वो पूरा साफ हो जाएगा। किसी नुकीली चीज़ से भी आप इसको रगड़ कर साफ कीजिए। ये देखो अभी ये ऊपर है। देखो साथियों, ये पूरी तरह से साफ़ हो चुकी है और ये भी साफ़ होगी। अब इसको थोड़ा पानी से और देखेंगे। अभी हम आपको थोड़ा धोकर इसको दिखा रहे हैं। देखो साथियों, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अगर फिर भी लगता है तो ये बर्तन धोने का जाली वाला बुर्श है, इससे थोड़ा और रगड़ लीजिए, ये पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। फिर हम इसको कुश्ते में काम में लेंगे। तो देखो साथियों, अभी इसको हमने घिस के पूरी तरह से साफ़ कर लिया है और कहीं परत रह जाती है तो हम नुकीली चीज़ से खुरच के और इस बर्तन वाली जाली से इन प्लेटों को बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं। साथियों, इस बट्ठल में देख रहे हो ये भांग के पत्ते हैं। तो साथियों, अब हम इस ऊखली के अंदर इसको कूट के इसका लुगदा बनाएंगे। तो साथियों, हम मुक्ता सुक्ति भस्म बना रहे थे, मरवारिद कुश्ता, जो आपको हम लाइव दिखाएंगे कैसे बनता है। इस भांग को कूट के इसका लुगदा तैयार करते हैं और लुगदा तैयार करने के बाद आपको हम दिखाएंगे। यह ऊखली है और यह मूसल है। ये इससे हम इन पत्तों का लुगदा बनाएंगे, कूटेंगे। देखो साथियों, ये भांग है, हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मुसल से धीरे धीरे कूटते रहेंगे। तो साथियों, कुछ देर कूटेंगे तो इसका लुगदा बन जाएगा, जो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं किस तरह का लुगदा इसमें बनेगा। तो साथियों, अभी हम कूट रहे हैं तो इसमें अच्छे से लुगदा तैयार हो जाएगा। कूटने के बाद इसमें जो लुगदा है वो तैयार होगा और लुगदा कैसा होगा अभी हम आपको दिखाएंगे। उस लुगदे के अंदर हम सीप की भस्म बनाएंगे। साथियों, क्या होता है, बाजार से हम जो भी कुश्ते लेते हैं, पता नहीं उनमें जड़ी बूटी की भावना या जड़ी बूटी के रस में या जड़ी बूटी के लुगदे में बनाया होता है कि नहीं बनाया होता, सीधा ही बनाया होता है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो साथियों देखो, ये इस तरह का ये लुगदा बन के तैयार हो चुका है। अब इस लुगदे के अंदर हम मोती की जो सीप की भस्म बनाएंगे। तो साथियों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं लुगदा किस तरह का होगा। देखो साथियों, ये इस तरह का लुगदा बनेगा। कूटने के बाद हम मोती की सीप में भरकर कुश्ता तैयार करेंगे। आगे का जो प्रोसेस है हम आपको दिखाते रहेंगे। साथियों, भांग का लुगदा है, हमने इसके पत्तों को कूट लिया है
और ये भांग का लुगदा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम सीप को रख के कुश्ता करेंगे। तो देखो साथियों, हम सबसे पहले भांग का लुगदा इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये भांग का ये जो सीप है, हम इसके ऊपर इसको रखेंगे। तो सीप को हमने इसके ऊपर रख लिया है। तो साथियों, इस तरह से हमने इन सीप को इसके ऊपर रख दिया है। देखो साथियों, हमने सीप को इसके ऊपर रख दिया है। अभी ये बाकी का जो बचा हुआ लुगदा है, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। अभी साथियों, इसको हमने अच्छी तरह से लुगदे को लगाकर सीप को ढक दिया है। अब एकदम से सीप है वो ढक चुकी है। और अब हम इस बोरे को लपेटेंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से पैक करेंगे। तो साथियों, इस तरह से देखते रहो, हम इसको बढ़िया से पैक करेंगे। अभी हम एक रस्सी लेके इसको बांधने वाले हैं। ये वाली इसको खोल के फिर इसको हम बांधेंगे। तो साथियों, रस्सी को इस प्रकार रखेंगे। अभी साथियों, इस तरह से रस्सी से इसको थोड़ा टाइट बांधेंगे। और अभी हम इसको रस्सी से पूर्ण तरह बंद करेंगे। अभी साथियों, इसको अच्छे से इसको बांध लेंगे, फिर इसको आग देंगे। क्योंकि साथियों, इस बोरे को तो जलना ही होता है। इसको चाहे कैसे भी बांधो आप। तो भांग के पत्ते देने से ये लुगदा उनके संपर्क में आने से उनका रस है वो सीप पे जलता रहेगा और जो रस है वो सीप के अंदर चला जाएगा। तो इससे बहुत ही बढ़िया जो कुश्ता है वो बनेगा। साथियों, भांग एक स्तंभन होती है, स्तंभन गुण होता है भांग के अंदर। तो भांग के अंदर कुश्ता बनाने से, भांग अगर अकेली वैसे ही इसको शुद्ध करके प्रयोग किया जाए तो यह नपुंसकता, नामर्दी और स्वप्न दोष और दांत की समस्या में अच्छा काम करती है। तो साथियों, हमने सीप के साथ भांग को ऐड कर दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो साथियों, भांग इसमें बहुत ही अच्छा काम करेगी। और तभी हमें जो बाज़ार की जो भस्में होती है उन पे भरोसा नहीं कर पाते हैं कि उनमें जड़ी बूटियाँ उनमें डाली भी है या नहीं डाली। वो सीधे ही इसको
कुश्ता करते हैं, मशीनों के अंदर बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर डाल के और सीधा ही कुश्ता कर देते हैं, तभी तो उनके रिजल्ट नहीं आते। जैसे संज्ञा भस्म है, सिंगरक भस्म है, बाज़ार की आप कोई सी भी फार्मेसी की ले लो, तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे हकीमों को सुना होगा कि इसकी एक चावल बराबर खुराक, इसकी एक खसखस के दाने के बराबर खुराक है, वो काम करती है। तो साथियों, ये फार्मेसियों की उतना काम क्यों नहीं करती? क्योंकि साथियों, उनमें न तो किसी की भावना होती है, न उस तरीके से वो बनाई होती है, तो वो काम कहाँ से करेगी? जो अपने हाथ से जो कुश्ता तैयार होता है वही अच्छा काम करता है और उसके रिजल्ट भी होते हैं। तो देखो साथियों, हमने इस तरह से इसको बांध लिया है। आप देख सकते हो इस बोरे को हमने चारों तरफ से इसको लपेट के और इसको पैक कर लिया है। अभी हम इसको अग्नि देंगे। देखो साथियों, इस तरह से हमने एक कुंड बनाया हुआ है जहाँ हम भस्में और पिष्टियों का निर्माण करते हैं। तो साथ में इसमें हम 10 किलो उपले इसमें लगाएंगे। साथियों, उपलों को हमने इसमें सेट कर लिया है। जो मोती की सीप बंधी थी वो इसके ऊपर रख के और इसको पूरी तरह पाथियों से ढक देंगे। देखो साथियों, हमने कुश्ते को आग दे दी है। हमारा कुश्ता मुक्ता शुक्ति शीप कुश्ता मरवारित ये अभी जलने के बाद बनेगा, तो फिर हम इसको दिखाएंगे कैसा बनता है। तो साथियों, हमने आग अभी दे दी है और हमें पाथियाँ और उपले भी इसमें लगा दिए हैं। साथियों, जो हमने कल शीप का कुश्ता बनाया था वो आज देख रहे हैं। इसमें भट्टी के अंदर, इस कुएं में, इस पुट के अंदर वो कैसा बना है, कहाँ है, तो हम उसको देखते हैं। देखो साथियों, ये कुश्ता है और ये रहा मोती शीप। अभी इसमें और देखते हैं और है क्या। और एक ये रही। साथियों, एक ये रही। और भी देखते हैं इसमें है या नहीं है। तो साथियों, ये देखो बहुत ही लाजवाब कुश्ता बना है। हम इसको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखो, ये देखो बुरे जा रहा है। इसको हम साफ करके इसकी खरल करेंगे, फिर आपको दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हो साथियों, अभी इसको ज़्यादा छेड़ेंगे तो ये सारी टूट जाएगी। अभी इसको यहाँ से चुन के, एक ये रही, तो चुनने के बाद इसको खरल करेंगे। ऊपर से देखो बहुत ही अच्छा ये कुश्ता तैयार है। ये बिल्कुल ही नीचे पड़ते ही इसका बुरादा हो रहा है। तो साथियों, ये देख सकते हो ये कुश्ता है। अभी हम खरल करेंगे फिर दिखाएंगे।
तो साथियों ऐसे तो इसको साफ करने से ये टूट जाएगा, हम किसी बुर्श की मदद ले रहे हैं, तो बुर्श से इसको साफ करेंगे। जैसे ये है, तो अभी इसके अंदर ये राख है, इसको बुर्श की सहायता से साफ करेंगे। क्यों हाथ लगाने से ये पूरा कुश्ता ये बुर रहा है, वो देखो साथियों कैसे नीचे गिर रहा है। तो इस बुर्श की सहायता से इसको अच्छे से साफ करेंगे और फिर इसकी खरल करेंगे। अभी जो ये लास्ट है, देखो इस पे कितनी राख लगी हुई है। तो बुर्श की सहायता से इसको बिल्कुल साफ हो जाएगा ये। तो अभी ये देखो इसके अंदर है, ये देखो कैसे टूट रहा है, ये देखो ये इसका हाथ में लेते ही बुरादा हो रहा है। साथियों कुश्ता मरवारिद और कुश्ता सीप को हमने बिल्कुल खरल कर लिया है। तो देखो साथियों इसकी जो भस्म है बिल्कुल बारीक हो चुकी है। अभी देख सकते हो ये पूरी रेखा के अंदर जा रही है। तो ये देखो साथियों ये रेखा के अंदर समा चुकी है। तो साथियों यह बहुत ही उत्तम कुश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो साथियों सीप का कुश्ता हमने आपको दिखाया, इसे मरवरिद भी कहते हैं, मुक्ता शुक्ति भी इसे कहते हैं। साथियों इसके बहुत सारे ढेर सारे फायदे हैं। स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, नामर्दी के अंदर, और जिनको दांत की समस्या हो रही हो, लेडीज के अंदर ल्यूकोरिया की समस्या हो, तो इनमें अन्य 2-3 कुश्ते और मिला के दिए जाते हैं। तो साथियों बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो साथियों हमने इसको बांग के लुगदे में इसे तैयार किया है। बांग का गुण वैसे ही स्तंभन होता है और सेक्सुअल ताकत बढ़ाता है और अपने वीर्य को अंदर स्टोर करता है, उसे बनाए रखता है। तो साथियों इसी कुश्ते के साथ धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपको बार बार देते रहें। तो साथियों धन्यवाद।